राज्य स्तरीय लोक सेवा दिवस और सुशासन दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्र की प्रगति में कर्तव्यनिष्ठ सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा। उन्होंने उत्कृष्टता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। शर्मा ने विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि में सभी सिविल सेवकों के निरंतर योगदान की बात। भारतीय जनता पार्टी की वक्फ सुधार जनजागरण कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग कर गरीबों को लाभ पहुंचाने और कांग्रेस के दुष्प्रचार का विरोध किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बीजेपी की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। अलवर जिले के थाना चौपांकी पुलिस ने नकाबजनी के मामले में हरियाणा के नूंह और पलवल जिले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 चोरी की विद्युत मोटर और एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देशनोक पुल हादसे में मारे गए 6 भाइयों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर 21 लोगों ने क्रमिक अनशन शुरू किया है। भीषण गर्मी में धरने पर बैठे लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पूर्व मंत्री महेंद्र गहलोत ने चेतावनी दी कि आज बीकानेर बंद और 22 को कलेक्ट्रेट घेराव किया जाएगा। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी की मीटिंग जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित थी। आगामी चुनाव और संगठन को मजबूत करने पर खुलकर चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए। बैठक में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी ने अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी ली। बीकानेर के बेलाविला नगर निगम में विश्व हिंदू परिषद का जिला हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने भाग लिया। सम्मेलन में हिंदू एकता और सांस्कृतिक मूल्यों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के बाद तोगड़िया नौखा के लिए रवाना हुए। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर और विधायक राधेश्याम बैरवा ने शहर की पेयजल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ क्षेत्रों में जल आपूर्ति में कमी और सफाई व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई। उन्होंने संबंधित अधिकारी को सुधार के निर्देश देते हुए अवैध जल कनेक्शन पर विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया। डीग के गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह का शुभारंभ हुआ, जिसमें 31 कलश के साथ प्रभात फेरी निकाली गई और शोभा यात्रा पर ग्राम वासियों ने पुष्प वर्षा की। कथावाचक पंडित उपेंद्र पाठक ने श्रीमद् भागवत का महत्व बताया और कहा कि कथा श्रवण से न केवल मानव कल्याण होता है, बल्कि भगवान भी उस स्थान पर साधु संतों, पक्षियों, जलवायु और वृक्षों के रूप में आते हैं। शिवली राम को दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। खैरतल के अनाज मंडी पार्क में हुई बैठक में दलित समाज की सेवा कार्यों पर चर्चा की गई। चेयरमैन श्यामलाल जाजोरिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें कई समाज सेवी लोग शामिल हुए। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सफाई कर्मचारियों के हितों पर चर्चा की गई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष चुनाव पर भी विचार किया गया, जो 26 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र में होंगे। जिला अध्यक्ष अनिल धारीवाल ने सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आक्रोश रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। संत संजू महाराज ने कहा कि बंगाल सरकार को अपनी सोच बदलनी चाहिए और हिंदुओं पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकना चाहिए। रैली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर बंगाल में शांति और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई।